दोस्तों आप सबके लिए एक स्पेशल जॉब अपडेट है एनआईटी कुरुक्षेत्र की तरफ से। ज़्यादा समय न लेते हुए हम सीधे एनआईटी कुरुक्षेत्र की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे और वहाँ से सीधे एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके आपको डिटेल में बताएंगे। आप पहले ही लिंक पे जाइएगा, एनआईटी कुरुक्षेत्र सर्च करिएगा। सर्च करते ही आप एनआईटी कुरुक्षेत्र की जो पहली लिंक है ओपन हो जाएगी। लिखा है एनआईटी कुरुक्षेत्र .ac.in। इस पर क्लिक करते ही आपको एनआईटी कुरुक्षेत्र की आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे। वेबसाइट पे जाने के बाद आप सीधे नोटिफिकेशन में जाइएगा। नोटिफिकेशन में देखेंगे 13 जनवरी को आपका फॉर्म अप्लाई के लिए दिया हुआ है। तो एडवर्टाइजमेंट में देखेंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/203 दिया हुआ है। यहाँ पे 13 जनवरी पे क्लिक करेंगे। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है, तो यहाँ से आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं। हम आगे अगर चलें इसमें नोटिफिकेशन में तो 11 जनवरी को हम देखेंगे यहाँ पे सेम पोस्ट के लिए जो वैकेंसी है उसका एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। हम इसको मार्क कर दे रहे हैं। यहाँ से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगा, तो हम एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे। एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करते ही हमारा दूसरा पेज खुलेगा। पेज पे देखेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ द नॉन टीचिंग पोस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2023 दिया हुआ है। इसको हम डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद हम आपको डिटेल में पढ़ के इसको बताएंगे कि इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना एज लिमिट है, कितना फ़ीस है, लास्ट डेट कब है। तो चलिए हम इसको एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करते हैं और आगे चलते हैं। आइए हम देखते हैं कंप्लीट डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को। तो जो हमारे यहाँ पहली वैकेंसी दिख रही है, आप देखेंगे जूनियर इंजीनियर सिविल की हमको 3 वैकेंसी दिख रही है और इन 3 वैकेंसी में 2 यूआर की और 1 ओबीसी की है। सेकंड नंबर पे देखें तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 1 वैकेंसी यूआर की दिख रही है। थर्ड नंबर पे देखेंगे तो स्टूडेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स असिस्टेंट की हमको 1 यूआर की वैकेंसी दिख रही है। फोर्थ नंबर पे अगर देखें तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की 1 वैकेंसी दिख रही है। फिफ्थ नंबर पे अगर देखें तो स्टेनोग्राफर की हमको 1 वैकेंसी दिखाई दे रही है। 6 नंबर पे हमको स्टेनोग्राफर की जूनियर स्टेनोग्राफर की 1 वैकेंसी दिखाई दे रही है। 7th नंबर पे 1 वैकेंसी हमारा 5 वैकेंसी हमारी यूआर की है सीनियर असिस्टेंट की और 1 ओबीसी की, टोटल 6 वैकेंसी दी हुई है। जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो ओबीसी की हमको 2 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस की 1, टोटल 3 वैकेंसी दी हुई है। उसके नीचे आते हैं तो जूनियर असिस्टेंट की 3 वैकेंसी हो गई। 9 नंबर पे देखेंगे टेक्निकल असिस्टेंट की टोटल 5 वैकेंसी दी है, 1 एससी की, 1 ईडब्ल्यूएस की, 3 यूआर की। 10th नंबर पे अगर देखें तो सीनियर टेक्नीशियन की टोटल 14 वैकेंसी दी हुई है, जिसमें एससी की 1, एसटी की 1, ओबीसी की 3, ईडब्ल्यूएस की 1, यूआर की 8 वैकेंसी दी हुई है। और नीचे स्क्रॉल करें तो लास्ट वैकेंसी हमारी टेक्नीशियन की दी हुई है, जिसमें टोटल वैकेंसी है 21, जिसमें से 6 एससी की, 2 एसटी की, 12 ओबीसी की, 4th वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस की और 33 वैकेंसी है सॉरी यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलत इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया। अगर टेक्नीशियन की बात करें तो टेक्नीशियन में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है टोटल मेरा 21 है। 4 वैकेंसी जो है वो हमारा एससी के दिया हुआ है, 1 वैकेंसी एसटी की है, 5 वैकेंसी ओबीसी के लिए है, 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए है एंड 10th जो है नंबर ऑफ वैकेंसी है ये यूआर के लिए है। आइए डिटेल में हम इसके पोस्ट क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। यदि हम बात करें जूनियर इंजीनियर सिविल की तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 दी हुई है, 1 ओबीसी, 2 यूआर की। ये लेवल 6 की वैकेंसी है। अगर इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, फर्स्ट क्लास बीटेक सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए या फिर एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड से आपको डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग करना है। यहाँ पे अगर एज लिमिट की बात करें तो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए एज लिमिट 30 ईयर दिया हुआ है और जो हमारी वैकेंसी है ये 1 साल के प्रोबेशन पीरियड के लिए दी हुई है। उसके बाद ही कन्फर्मेशन स्टूडेंट का किया जाएगा। यदि हम दूसरे नंबर की वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे 1 पोस्ट दिया हुआ है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी में। ये भी लेवल 6 का वैकेंसी है, जिसमें आपका बेसिक पे 35,400 से 1,12,400 तक रहेगी। अगर हम इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें भी आपका बीटेक चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से या फिर पुराने सिविल जूनियर इंजीनियर की तरह इसमें भी एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ आपको डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की आवश्यकता है।
यहाँ पर भी 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। अगर यदि हम थर्ड वैकेंसी की बात करें, जो कि हमारा था स्टूडेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स असिस्टेंट की, तो उसमें एक वैकेंसी थी यूआर की, ये भी लेवल 6 की वैकेंसी है। अगर इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन फिजिक्स एजुकेशन, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी दिया हुआ है। सेकेंड नंबर पर स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड ऑफ पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड ड्रामा, म्यूजिक, फिल्म, पेंटिंग, फोटोग्राफी, जर्नलिज्म, इवेंट मैनेजमेंट और अदर स्टूडेंट, यानी कि आपके पास फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन के साथ आप निम्न में से कोई, जैसे ड्रामा, म्यूजिक, फिल्म, पेंटिंग, इन सब में पार्टिसिपेट करना आवश्यक था, और इसकी सर्टिफिकेट भी आपको कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, तो वो भी यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगी। अगर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे आपका एज लिमिट 30 ईयर डिसाइड किया गया है। अगर हम नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो फोर्थ नंबर पे हमारा वैकेंसी थी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट। यहाँ पे भी एक वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए थी, लेवल सेम है, जूनियर इंजीनियर के इक्वल है। अगर इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ भी फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मांगा हुआ है, ठीक है, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस होना चाहिए। यहाँ पे अगर नोटिस करेंगे तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी मांगा हुआ है, यानी कि अगर जो ऊपर क्वालिफिकेशन दिया गया है उससे बेटर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आपको प्रीफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो उसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग या फिर PGDCA आर इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट दिया हुआ है। याद रखें, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यदि आपके पास है तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन के ऊपर आपको प्रीफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा। अगर हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 30 ईयर एज लिमिट दिया हुआ है। यहाँ भी प्रोबेशन पीरियड आपका 1 साल का रहेगा, उसके बाद ही आपको परमानेंट किया जाएगा। यदि हम फिफ्थ वैकेंसी की बात करें तो हमारा फिफ्थ वैकेंसी थी सीनियर स्टेनोग्राफर की, जिसमें भी एक पोस्ट थी, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी की। यहाँ पे आपका लेवल एक डाउन हो जाएगा। अपर वैकेंसियों में हमने देखा कि लेवल 6 चल रहा था और यहाँ पे लेवल 5 हो गया, यानी इसका बेसिक पे आपका 29,200 से लेके 92,300 तक रहेगा। अगर हम इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट लिया हुआ है, या फिर इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे शॉर्ट हैंड भी मांगा हुआ है 100 वर्ड पर मिनट। अगर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट विथ एडवांस स्किल, यदि ये आपके पास है तो आपको ज़्यादा प्रीफर्ड किया जाएगा। अगर एज लिमिट की बात करें सीनियर स्टेनोग्राफर के लिए तो यहाँ पे 33 ईयर का एज लिमिट दिया हुआ है। और अगले वैकेंसी की अगर बात करें तो वो थी हमारी स्टेनोग्राफर की, जिसमें एक पोस्ट अनरिजर्व के लिए था। इसका लेवल 4 है, यानी कि बेसिक पे आपका 25,500 से 81,100 रहेगा। अगर इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी 10+2 फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ मिनिमम स्पीड इन शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट इन स्टेनोग्राफी, ये आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। यदि आपके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट विथ एडवांस स्किल, यानी आपके पास 10+2 रहे, साथ में प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट की अगर जानकारी है तो आपको ज़्यादा प्रीफर्ड किया जाएगा। अगर एज लिमिट की बात करें तो स्टेनोग्राफर के लिए 27 ईयर एज लिमिट दी हुई है। यदि हम नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो हमारी थी सीनियर असिस्टेंट। यहाँ पे 6 वैकेंसी थी, एक ओबीसी के लिए, 5 यूआर के लिए। क्वालिफिकेशन की बात करें, सीनियर असिस्टेंट वाली पोस्ट की एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे भी आपका 10+2 यानी सीनियर सेकेंडरी मांगा हुआ है, साथ में आपकी कंप्यूटर टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट दिया हुआ है, और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट आपको आना चाहिए। अगर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ प्रोफिशिएंसी इन अदर कंप्यूटर स्किल, स्टेनोग्राफी स्किल, बैचलर डिग्री, यदि आपके पास ये है तो आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन से ज़्यादा प्रीफर्ड किया जाएगा। अगर हम सीनियर असिस्टेंट की बात करें तो एज लिमिट 33 ईयर दिया हुआ है, साथ में इसका भी प्रोबेशन पीरियड 1 वर्ष के लिए रखा गया है। हमारा 8वां पोस्ट था जूनियर असिस्टेंट का, जिसमें 3 वैकेंसी दी हुई है, 2 ओबीसी के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। लेवल की बात करें तो यहाँ पे लेवल हमारा 3 दिया गया है, यानी कि बेसिक पे हमारा 21,700 रहेगा,
और अपर हमारा जो पे स्केल जाएगा वो 69,100 रहेगा। एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके साथ में जो DA हमारा मिलता है 35%, 38%, वो अभी ऐड होगा। ये हमारा बेसिक पे है। अगर हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें जूनियर असिस्टेंट की, तो सीनियर सेकेंडरी 10+2 मांगा हुआ है। साथ में आपको 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट भी आना चाहिए। अगर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो प्रोफिशिएंसी इन अदर कंप्यूटर स्किल, स्टेनोग्राफी स्किल आती है तो आप कुछ ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा। अगर एज लिमिट की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट के लिए 27 ईयर का एज लिमिट दिया हुआ है। हमारा जो प्रोबेशन पीरियड है सभी वैकेंसियों की तरह यहाँ भी 1 साल का रहेगा। अगर हम 9th नंबर की पोस्ट की बात करें तो हमारा है टेक्निकल असिस्टेंट की, जिसमें टोटल 5 वैकेंसी है, एक SC के लिए, एक EWS के लिए, 3 UR के लिए। ठीक है। अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो एक UR के लिए है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो एक SC के लिए है, सेंट्रल वर्कशॉप की बात करें यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तो यहाँ पे एक पोस्ट UR के लिए है। अगर इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट ग्रेडिंग BE/BTech इन रिलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। यदि आप BE/BTech नहीं किए हैं तो भी आप टेक्निकल असिस्टेंट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड के हिसाब से डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए। जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल। यहाँ पे हमारा एक वैकेंसी दिया हुआ था फॉर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें एक वैकेंसी EWS के लिए थी। इसके लिए हमारा एसेंशियल क्वालिफिकेशन है फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट ग्रेड इन BE/BTech MCA या फिर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट फील्ड। एज लिमिट की बात करें तो टेक्नीशियन असिस्टेंट की एज लिमिट 30 ईयर दी है। हमारा लास्ट वैकेंसी थी सीनियर टेक्नीशियन, जिसमें 14 पोस्ट दिया हुआ है। सॉरी, ये लास्ट वैकेंसी नहीं है, इसके बाद एक वैकेंसी और है। सीनियर टेक्नीशियन में टोटल 14 पोस्ट दी हुई है। बाकी डिटेल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है। अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें हाई स्कूल प्लस ITI या फिर इंटरमीडिएट या फिर डिप्लोमा इन रिलेवेंट इंजीनियरिंग से अगर कोई किया हुआ है तो अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 33 ईयर है। डिजायरेबल अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिसके पास बैचलर्स डिग्री है उसको ज़्यादा प्रीफरेंस दिया जाएगा। हमारी लास्ट वैकेंसी जो थी वो टेक्नीशियन की थी, जिसमें 21 पोस्ट है। डिटेल आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे 10th प्लस ITI या फिर 12th या फिर डिप्लोमा इन रिलेवेंट फील्ड अगर कोई इंजीनियरिंग से किया हुआ है तो अप्लाई कर सकता है। अगर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 27 ईयर एज लिमिट दिया हुआ है। बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की तो वो 500 रुपीज़ है फॉर UR, EWS, OBC के लिए। वहीं पे SC, ST एंड PWBD के लिए ये फ़ीस एग्जम्प्टेड है, यानी उनका कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया हुआ है। यदि अप्लाई की बात करें तो 13 जनवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको अपना संपूर्ण डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किया था उसको आपको NIT कुरुक्षेत्र की पते पर स्पीड पोस्ट कर देना है। आपका जो एज का कैलकुलेशन किया जाएगा या फिर डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन की कैलकुलेशन की जाएगी वो 7 मार्च 2023 को किया कट ऑफ मान के किया जाएगा। साथ में लास्ट डेट आपका स्पीड पोस्ट पहुंचने का भी 7 मार्च ही रहेगा। अप्लाई करने से पहले आप सभी लोग एक बार एडवर्टाइजमेंट पढ़ लीजिएगा। अब हम सीधे आते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स पे। जो हमारा नोटिफिकेशन पब्लिकेशन डेट थी वो 11 जनवरी थी। अगर ओपनिंग डेट की बात करें, ऑनलाइन फॉर्म जब अप्लाई होना स्टार्ट हुआ है वो 13 जनवरी है। लास्ट डेट की बात करें तो 28 फरवरी है। वहीं पे हमारा स्पीड पोस्ट से डॉक्यूमेंट पहुंचने का जो लास्ट डेट है वो 7 मार्च है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसका आपको एक डॉक्यूमेंट अटेस्ट करके भेजना पड़ेगा, जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं और फॉर्म फिलअप के समय लगाए हुए हैं। हाँ, यहाँ पे फॉर्म फीस की अगर बात करें तो 500 है। बाकी डिटेल्स के लिए एक बार एडवर्टाइजमेंट आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे डिप्लोमा के लिए जो सबसे लास्ट वैकेंसी थी टेक्नीशियन की वो सबसे बेस्ट रहेगी। बाकी अदर वैकेंसीज में अप्लाई तो कर सकते हैं, बट प्रीफरेंस टेक्निकल में ज़्यादातर BTech वालों को दिया गया है। वीडियो को आप एक बार देख लीजिएगा, फिर उसके बाद अप्लाई करिएगा। अगले वीडियो तक इंतज़ार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।